फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। इस किताब को सुनकर आपको अपने ब्रेन के पेनफुल विचारों को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। आप हमेशा खुशी की स्टेट में जीना सीख जाएंगे। इससे आपकी बॉडी एनर्जी से भरी रहेगी और आप बीमार भी बहुत कम ही पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 1। हमारे दुखों का कारण हमारा ब्रेन होता है। कई बार ब्रेन पास्ट में हुई बुरी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। इससे हम दुखी हो जाते हैं और इसका खामियाजा हमारी बॉडी को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन जब दुखी होता है तो हमारी ग्लैंड कुछ स्ट्रेस हार्मोन छोड़ती है, जिनका नाम कॉर्टिसोल होता है। इन हार्मोन की वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, मुंह सूखने लगता है और हमें स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस जब लंबे समय तक चलता है तो वह डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियां लगने लगती हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि ब्रेन को बॉडी से अलग करना सीखें, अर्थात ब्रेन के नेगेटिव विचारों को बॉडी तक न पहुंचने दें। इससे हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलेंगे और बॉडी स्वस्थ रहेगी। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थिति हासिल कर ली थी। वे अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते थे और उसके बुरे विचारों का प्रभाव बॉडी पे पड़ने ही नहीं देते थे। आगे हम इसके बारे में और जानेंगे। चैप्टर नंबर 2। अपने बॉडी को ब्रेन से डिटैच कर लेने के बाद आप अपने ब्रेन पे फोकस करें और ये समझें कि आपकी कौन सी थिंकिंग आपको पेन दे रही है। क्या आपको दूसरों से जलन हो रही है? तो ऐसे विचारों से खुद को डिटैच करें। ये समझे कि संसार के हर चीज नश्वर है। राजाओं के राज भी चले जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी यहीं रह जाएगी। फिर आप दूसरों से क्या ईर्ष्या कर रहे हो? सबकी अचीवमेंट भी यहीं रह जाएगी। हर कोई बुढ़ापे और अंततः मौत की तरफ ही बढ़ रहा है। यही शाश्वत सत्य है। मौत को हमेशा याद रखें, इससे आप किसी भी चीज से अटैच नहीं रहेंगे और नेगेटिव विचार भी आपको तंग नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 3। कुछ लोग पास्ट में ही जीते रहते हैं और कुछ फ्यूचर में। दोनों ही सिचुएशन में आदमी दुखी ही रहता है। कुछ लोग पास्ट में मिले फ्यूचर का रोना ही रोते रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि पास्ट कभी वापस नहीं आएगा और वह कितना भी आंसू बहा ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट फेल होने पे रोता रहे तो क्या उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे? जब ऐसा नहीं होना है तो दुखी क्यों हुआ जाए? इससे आपके शरीर पे बुरा असर पड़ता है। इस तरह कुछ लोग फ्यूचर की चिंता में डूबे हुए हैं। स्टूडेंट चिंता में जी रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्लियर होंगे। जॉब वाले चिंता में जी रहे हैं कि प्रमोशन कैसे होगी। हर कोई फ्यूचर की तरफ भागे जा रहा है, लेकिन इस चक्कर में लोग अपनी मौजूदा लाइफ ही ठीक से नहीं जी पाते। इसीलिए प्रेजेंट में जीना सीखें। जो कुछ भी आपके पास है, आज है, उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। ऐसा करने से आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको लगेगा आपके पास सब कुछ है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लें। कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर ही ना करें। अपने झोपड़े में ही ढोलक बजाकर खुशी पैदा की जा सकती है। हो सकता है महल वाला 1000 टेंशन में जी रहा हो। चैप्टर नंबर 4। जरा से मुसीबत आने पे बहुत से लोग सोचने लगते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो हम अपने दिमाग को दे रहे हैं और इससे दिमाग बेहद डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो अपनी तरफ और प्रॉब्लम आकर्षित कर लेता है। इसीलिए नेगेटिव वाक्य ना बोले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। इसलिए ऐसा माइंडसेट बना ले कि डेली कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी ही, लेकिन आप उन्हें सुलझाते जाइए और जीवन का मजा उठाते जाइए। जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही कीजिए, लेकिन ऐसा बिना परेशान हुए करें। दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा पहले से ही दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, क्योंकि हेल्प वापस आता है। कोई प्रॉब्लम होने पे अत्यधिक दुखी ना हो जाए, बल्कि उसे विधि का विधान जानकर एक्सेप्ट करें। खुद को संभाल कर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। यह जिंदगी जीने का तरीका है। चैप्टर नंबर 5। अच्छे दिन आने पे लोग मजे में डूब जाते हैं और अपनी जिंदगी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जिंदगी पल पल बदल सकती है। इसलिए हमेशा सजग रहें। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तब तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव विचार अचानक से आते हैं, वे कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। हो सकता है आप सब्जी खरीद रहे हो तब आ जाए, या कहीं यात्रा कर रहे हो तब आ सकते हैं। उन्हें उसी समय नोट कर ले, क्योंकि वे जल्दी से गायब भी हो जाते हैं। इसी तरह लाइफ में कोई ना कोई नई घटना किसी दिन जरूर होगी। इसलिए यह मानकर निश्चित बैठ जाएं कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम के लिए भी रेडी रहें और खुशी के पलों के लिए भी। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी।
दोस्तों ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।